नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को जानेंगे और इसमें सभी प्रश्न मिक्स प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE और राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET जिसे नीट कहते हैं के द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। तो ये जो परीक्षाएं करवाई जाएगी वो NTA के संरक्षण में करी जाएगी। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और NEET नीट राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है NTA द्वारा आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण शक्ति स्थल और शार्क की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। MW का उद्घाटन तुकमूर जिले में सूखाग्रस्त पवागढ़ क्षेत्र में किया गया था और यह किस राज्य में है? तो हमें बताना है किस राज्य में है। ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना। तो जो पवागढ़ जो है जिसमें प्रथम चरण शक्ति स्थल और पार्क की कुल क्षमता का 2000 मेगावाट उद्घाटन किया जा रहा है, वो कहाँ पर है? वो कर्नाटक में है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है कर्नाटक। पहले चरण के शक्ति स्थल सोलर पार्क की कुल जो क्षमता होगी 2000 मेगावाट होगी और इसका उद्घाटन कर्नाटक के तमकर जिले के सूखाग्रस्त पवागढ़ क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है कैलाशनाथ काटजू, भगवंत राय मंडलोई, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा या पंडित रविशंकर शुक्ला। तो कौन से मध्य प्रदेश के तीसरे मंत्री थे? श्री कैलाशनाथ काटजू ये मध्य प्रदेश के तीसरे मंत्री रह चुके थे। श्री कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। वह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री भी थे। वह अपने समय की कुछ सबसे लोकप्रिय घटनाओं का एक हिस्सा था जिसमें प्रसिद्ध INS परीक्षण भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? ये आपको भी पता होगा। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, असम या पंजाब। तो घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है पारंपरिक। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह भील जनजाति ही जिसने देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए इसे किया था, जिसे बाद में राजस्थान की अन्य संस्कृति ने अपनाया। 2013 में से दुनिया के शीर्ष 10 स्थानीय नृत्य सूची में जो है चौथा स्थान दिया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा चलाया गया था? काफ़ी टाइम पहले आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। तो ये किस द्वारा संचालित किया गया था? ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED, खाद्य और कृषि संगठन या वायदा बाजार आयोग। तो जागो ग्राहक जागो जो है वायदा बाजार आयोग द्वारा संचालित किया गया था। जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान वायदा बाजार आयोग द्वारा चलाया जाता है। वायदा बाजार आयोग कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट के लिए भारत का मुख्य नियामक रहा है। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय आम चुनाव वर्ष में हुए थे? ऑप्शन है 1952 से 53, 1951 से 52, 1950 से 51 या 1950 से 52। तो पहले जो भारतीय आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 से 52, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। 1951 से 52 का भारतीय आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले थे। याद रखिएगा डेट। अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था। यह 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान के नियमों के अनुपालन में प्रदर्शित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्रों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश का सिरोंज शहर कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्षेत्र पहला, क्षेत्र पांचवा, क्षेत्र दूसरा या क्षेत्र तीसरा? तो मध्य प्रदेश का जो सिरोंज शहर है वो भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण में जो है दूसरे क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश का सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र के वर्गीकरण के क्षेत्र 2 में अंतर्गत आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपीय क्षेत्रों को 4 भूकंपीय क्षेत्रों 2, 3, 4 और 5 में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, इसमें पहला वाला भूकंपीय क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, जैन भिक्षु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है देवास, दमोह, मोरना या फिर अगर मालवा में हुआ था। तो जैन भिक्षु जो तरुण सागर थे उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। याद रखिएगा, दमोह जिले में हुआ था। जैन भिक्षु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। मुनि तरुण सागर 26 जून 1967 से 1 सितंबर 2018 भारत के दिगंबर भिक्षु थे। उनके व्याख्यान, कड़वे प्रवचन
कहलाते थे क्योंकि वे पारंपरिक प्रथाओं और विचारों के स्पष्ट आलोचक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निजीकरण करने वाला पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से स्थित है। ऑप्शन है इटारसी, गणेशगंज, हबीबगंज या खजुराहो। तो भारत का जो पहला निजीकरण रेलवे स्टेशन है वो है हबीबगंज। थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है हबीबगंज। जून 2017 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रेलवे मंत्रालय द्वारा निजीकरण किया गया और यह भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक भोपाल शहर रेलवे स्टेशन और पश्चिमी मध्य रेलवे का एक हिस्सा है। हबीबगंज का नाम जो है अभी बदलकर कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। और मेट्रो परियोजना भी अभी चालू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डैश पर जापानी प्रौद्योगिकी औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की जानी है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ की जाएगी जापानी औद्योगिक टाउनशिप? ऑप्शन है पीथमपुर, सिंगरौली, कटनी या बीना। तो ये की जाएगी पीथमपुर में। मध्य प्रदेश में पीथमपुर में जो है जापानी औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में जापानी औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की जानी है। तैयार व्यापार का आधार के साथ एक एकीकृत औद्योगिक पार्क के रूप में जापान प्रौद्योगिक उपनगर विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं, प्लग इन कारखानों और जापानी कंपनी के लिए निवेश के अवसरों से सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई है? ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो अब तक जो कुल है 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई है। ऑप्शन फोर्थ वाला जो है राइट आंसर है। 1947 से 2017 तक योजना की अवधारणा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आधार बनाया। योजना आयोग 1951-2014 से 2014 और नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इसे विकसित, निष्पादित और नजर रखी है। अगला प्रश्न है, नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बघेलखंड, ग्वालियर, सागर या रेवा। नौरादेही अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ऑप्शन है थर्ड वाला जो है राइट आंसर है। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो लगभग 1197 किलोमीटर में फैला हुआ है। वन्य जीवों के लिए यह अभ्यारण्य 5500 किलोमीटर के एक वनाच्छादित परिस्थिति तंत्र का एक हिस्सा है जो कि पूरी तरह जो है वनों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के मित्र कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश के मित्र जो कार्यक्रम है कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के मित्र जो है इंदौर में आयोजित किया गया था। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के मित्र फ्रेंड ऑफ मध्य प्रदेश फोरम मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के दोस्तों, शुभ चिंतकों और नीति निर्माताओं के बीच एक कड़ी के रूप में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में दिखी नुसंतरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम, पूर्वी अफ्रीका में सूखे के संकट का सामना कर रहा क्षेत्र, इंडोनेशिया की नई राजधानी या यूक्रेन का क्षेत्र रूस द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो हाल ही में समाचार में दिखी नुसंतरा जो है क्या है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है। नुसंतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर रहा है। नुसंतरा यह एक पुराना जावानीज शब्द है जिसका अर्थ है द्वीप समूह। नुसंतरा बोर्नियो द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। शहर पूर्वी काली मंतन प्रांत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है और पूर्व में मकासर जलभूमध्य और दक्षिण में बलिकपपन खाड़ी तक एक तटीय रेखा है। तो वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेशम और सूती धागों से बुने हुए कपड़े का नाम और रानी अहिल्याबाई होलकर का संरक्षण किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है माहेश्वरी साड़ी, तुषार साड़ी, बाटिक छपाई या नंदना छपाई। तो रेशम और सूती धागों से बुने हुए कपड़े का नाम जो है रानी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में जो है माहेश्वरी साड़ी से जुड़ा हुआ है। पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। 5वीं शताब्दी के बाद से महेश्वर भारत में एक बेहतरीन हथकरघा कपड़ा परंपरा का जन्म स्थान है। यह महेश्वरी की रंगीन साड़ियों की बुनी के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जिसे 2018 में वार्षिक सरकारी स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरा स्थान दिया गया था। तो मध्य प्रदेश का जो शहर 2018 में उसे दूसरा स्थान दिया गया। पहला स्थान जो था वो इंदौर का था, तो पहला स्थान याद रखिएगा। दूसरा जो स्थान था वो भोपाल का था। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है भोपाल, वो राइट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का खिताब मिला है। जैसा कि इंदौर और सूरत ने देश में शहरों में अपना पहला स्थान और दूसरा स्थान बरकरार रखा। विजयवाड़ा में नई मुंबई को तीसरा स्थान खो दिया है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के एक उस्ताद थे? ऑप्शन है सितार, सरोद, संतूर या वीणा। तो पंडित जो शिव कुमार शर्मा जो थे वो शास्त्रीय संगीत के संतूर वादक थे। ऑप्शन थर्ड वाला जो है संतूर वादक राइट आंसर है।
पंडित शिव कुमार शर्मा भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के एक संतूर वादक थे। उन्होंने 1967 में बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था। कॉल ऑफ द वैली इन्हीं का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? ऑप्शन है एशियाई दूधराज, विशाल धनेश, सोन चिरैया या नीलकंठ। क्या आपको पता है? कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं तब तक आपको आंसर बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी वो कौन है? एशियाई दूधराज। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। एशिया दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। एशियाई दूधराज एक मध्यम आकार का एशिया का एक प्रकार का गोरैया पक्षी है, जहां ये व्यापक रूप से पाई जाती है। 2004 के बाद से वैश्विक आबादी को स्थिर माना जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट एज लिस्ट कैंसर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाले कछुओं की एकमात्र प्रजाति निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है जियोचेलोन एलेंगास, कछुआ धोंगोका, निल्सोनिया हरम या चित्रा इंडिका। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कछुओं की एकमात्र जो प्रजाति है वो कौन सी है? वो जियोचेलोन एलेंगास। जियोचेलोन एलिंगेस को भारतीय स्टार कछुआ के रूप में जाना जाता है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में एक संकटग्रस्त कछुआ प्रजाति है जो सूखे और जंगल की झाड़ियों में पाया जाता है और मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रजाति है। अगला प्रश्न है, एप्पल ने किस वर्ष डिवाइस के रूप में पेश किया था? स्वयं को जो है एप्पल ने किस वर्ष जो है अपनी डिवाइस के रूप में जो है खुद को पेश किया था? तो ऑप्शन है 2010 में, 2011, 2009 या 2008। तो एप्पल ने सन 2010 में ऐसा किया था। एप्पल ने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में वर्ष 2010 में पेश किया था, जबकि आईपैड मिनी को वर्ष 2012 में लॉन्च किया था। तो ये थी टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में पूछे जा सकते हैं आपसे, और पिछले भी कई सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स है जो कि पूछे गए थे पिछली बार। तो इस सेट को आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी को आप एक बार फिर से पढ़िएगा, ताकि आपको उससे जुड़ी हुई जो जितने भी अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। प्रश्न इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। और भी कई सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेगी जिसमें आपको ट्रिक्स से भी याद करने के बारे में बताया गया। तो जल्दी से आप चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।